मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। कल कहाँ तक हो गया था? रिडक्शन फार्मूला ऑफ सेक एक्स इंटू उसका एक और निकालेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट बताइए, लास्ट कॉन्सेप्ट कहाँ पर थे? लास्ट कॉन्सेप्ट बताइए ना, कहाँ पर थे? साइन एन टू द पावर एम और कॉस टू द पावर क्या था? एन था ना। उसके लिए रिडक्शन फार्मूला, उसका 2-3 फार्मूला होता है, उसमें एक फार्मूला और भी निकालना होगा। कोई भी आपसे पूछ सकता है तो उसमें से फार्मूला। चलिए, वेयर इज अवर चौक? चौक कहाँ रख दिया भाई? उधर है क्या? जान दीजिए। चलिए, जैसे कल ये करवाए थे ना, कल इसका रिडक्शन फार्मूला चला था, याद है आपको? साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स। लास्ट स्टेप यही था ना। आज हम लोग इसका एक और फार्मूला बनाएंगे, वो भी है, और इसका एक और फार्मूला। इसका 3-4 होता है, कम से कम 2 फार्मूला समझिए। जैसे आज हमको इसका रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे। तो पहले इसको क्या मान लेंगे? लेट आई एन आई, और चूंकि एम एन में है तो आई एम कॉमा एन बराबर मान लिया जाए साइन टू दी पावर एम एक्स इंटू कॉस टू दी पावर एन एक्स। जैसे हम ये मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम इसका रिडक्शन फार्मूला निकालना है। एक बात बताइए, ये आपका आई एम एन है, क्या हम आई एम कॉमा एन, क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या? साइन टू दी पावर एम एक्स इंटू कॉस टू दी पावर एन माइनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं? आपका ये कैसे, चूंकि यहाँ पर कॉस का पावर एक है, एक से कट जाएगा, उससे मिलेगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको u मानता हूँ और इसको भी मानता हूँ। अब इंटीग्रेशन में पार्ट लगाइए, cos टू दी पावर n माइनस 1x, तो भीतर क्या बचेगा आपका? साइन टू दी पावर mx इंटू का cos x dx माइनस, जिसको आप बाहर रखे उसका क्या कीजिएगा? उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। तो n इंटू कॉस टू दी पावर n माइनस 2x, और इंटू का क्या हो जाएगा? और cos x का डिफरेंशिएशन क्या था? माइनस का साइन x ना, माइनस का साइन x। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ध्यान दीजिए, साइन x बराबर टी पुट कर दीजिए, तो cos x dx बराबर dt हो जाएगा। तो ये x पर n वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो मतलब ये यहां से क्या हो जाएगा? साइन टू दी पावर m प्लस 1x बट्टे में क्या हो जाएगा? m प्लस 1 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? और ये क्या हो जाएगा आपका? dx हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? ओके, मतलब यहां से क्या हो गया? cos टू दी पावर n माइनस 1x, और साइन टू दी पावर यहां से क्या हो जाएगा? साइन टू दी पावर, ये आ जाएगा आपका m प्लस 1, और इसके बट्टे में क्या आ जाएंगे? m प्लस 1, ठीक है। ओके, माइनस n माइनस 1 बट्टा m प्लस 1, n माइनस 1 बट्टे का m प्लस 1, भीतर क्या बचा? cos का पावर। देखिए, तो cos तो एक ही टर्म है, तो cos को रख लीजिए। अच्छा, माइनस और माइनस क्या मिलकर हो जाएगा? प्लस। ये आपका माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा? cos टू दी पावर n माइनस 2x, साइन का पावर 1 और m प्लस 1, क्या साइन का पावर m प्लस 2 हो जाएगा? x और dx, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये लिखिए, पहले ये लिखिए, चूंकि नीचे स्पेस का मैं लिखिए, तो मैं तो देख लूं वीडियो। अच्छा, देख लो, समझिएगा। फिर यहां से आगे क्या हो जाएगा? cos टू दी पावर n माइनस 1x इंटू क्या हो जाएगा? साइन टू दी पावर m प्लस 1x, और बट्टे का m प्लस 1, और प्लस का क्या हो जाएगा? n माइनस 1 बट्टे का m प्लस 1, और यहां से क्या हो जाएगा? यहां से बात है क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं? cos टू दी पावर n माइनस 2x, इसको लिख सकते हैं साइन टू दी पावर mx इंटू का साइन स्क्वायर x dx। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि गुणाकार में बेस इक्वल रहने पे पावर जुड़ जाता है, तो फिर ये दोनों जुट जाएगा। बैठिए, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाए, पावर जुड़ जाएगा, तो फिर जैसा है वैसा ही, ऐसा ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, लिखिए।
ये लिखिए आप भी लिखिए यहाँ से, और नहीं थोड़ा चूंकि अब तो मिटाएंगे। एक काम कीजिए, ये फोन लाए ना, इस बोर्ड का आप फोटो ही ले लीजिए। वैसे तो वीडियो डाल दिया ही जाएगा, फिर भी इसका फोटो ले लीजिए। हम आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिए। अब ऊपर मिटा लेते हैं। क्या हुआ, इधर इतना मिटा लेते हैं, अब समझिएगा। अब यहां से आप भी जय लिखिएगा। तो बताइए इधर क्या बन जाएगा आपका, इधर आपका ये बन गया, और ये आई एम कॉमा एन ही है, ध्यान रहे। ये क्या आपका आई एम कॉमा एन बराबर का क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका cos टू दी पावर n माइनस वन एक्स इंटू का साइन टू दी पावर m प्लस का 1 इंटू एक्स बट्टे का m प्लस 1। और बताइए, और ये क्या हो जाएगा प्लस का m, ऊपर में क्या n माइनस वन, n माइनस वन बट्टे का m प्लस वन। इधर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, cos टू दी पावर n माइनस टू, n माइनस टू एक्स इंटू का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए साइन, और साइन टू दी पावर क्या है एम एक्स। और आपको मालूम है साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो इसकी जगह पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। लिखिए dx हो जाएगा। अब आगे बढ़े, इंप्लाइज कैलकुलेशन करने पे यहाँ पे क्या cos टू दी पावर n माइनस वन एक्स इंटू का साइन टू दी पावर m प्लस वन एक्स बट्टे का क्या हो जाएगा m प्लस का 1। और ये क्या हो जाएगा प्लस का n माइनस वन बट्टे का m प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक टर्म तो ऐसे ही रह जाएगा cos टू दी पावर n माइनस टू एक्स और इंटू का साइन टू दी पावर एम एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा, और बाहर तो जैसे n माइनस वन बट्टे का m प्लस वन इसमें भी आ जाएगा। अब cos का पावर ध्यान दीजिए, cos का पावर दो यहाँ प्लस में जुड़ जाएगा गुना करने पे, और गुना करने पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन टू दी पावर एम एक्स इंटू कॉस टू दी पावर एन एक्स डी एक्स। कुछ इस प्रकार दिखेगा। नीचे मिटा लें, अब ध्यान दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ बनेगा आपका इस प्रकार का cos टू दी पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन टू दी पावर m प्लस वन एक्स बट्टे का m प्लस वन, और प्लस का n माइनस वन बट्टे का m प्लस वन हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब तो रहने तो क्या हो जाएगा साइन टू दी पावर एम एक्स इंटू का cos टू दी पावर n माइनस टू एक्स। ओके, और ये आ जाएगा dx, माइनस है क्या हो जाएगा n माइनस वन बट्टे का m प्लस वन। और इसी को तो आपने आई एम कॉमा एन कह रखे थे, ध्यान दीजिए इसी को क्या कह रखे थे आई एम कॉमा एन कह रखे थे। अब ये टर्म इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, और ये आई एम कॉमा एन पहले से इधर है आई एम कॉमा एन, और वो टर्म इधर आ जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा n माइनस वन बट्टे का m प्लस वन आई एम कॉमा एन। इधर क्या बचा, इधर बच गया आपका cos टू दी पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन टू दी पावर m प्लस वन एक्स, और बट्टे का क्या हो जाएगा m प्लस वन। ओके, एंड प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का n माइनस वन बट्टे का m प्लस वन, और ये हो जाएगा आपका साइन टू दी पावर एम एक्स इंटू का cos टू दी पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। ये लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह भी रिडक्शन फॉर्मूला चला इंटीग्रल कैलकुलस में।
लिख लिए? आगे बढ़ें क्या? ऊपर मिटा लें? अब ध्यान दीजिए। लिखा गया। तो 10th वाले का एग्जाम हो गया। हम वीडियो को थोड़ा पॉज कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब चलिए, अब इसका जैसे निकालना है। ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इवेल्यूएशन ऑफ 0 to π/2 sin टू द पावर mx into cos टू द पावर nx dx। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में रहता है। इसको चलिए अब देखते हैं आगे, समझिएगा। एक बात बताइए, वी नो दैट अभी मैं आपको क्या बताया,
साइन टू दी पावर एम एक्स इंटू कॉस टू दी पावर एन एक्स डी एक्स बराबर, फॉर्मूला बताइए। अभी क्या, अभी इसको प्रूव करते हैं ना, साइन टू दी पावर एम प्लस वन एक्स इंटू कॉस टू दी पावर एन माइनस वन एक्स बट्टे का क्या एम प्लस एन, और प्लस का क्या हो जाएगा एन माइनस वन बट्टे का एम प्लस वन, और साइन टू दी पावर एम एक्स इंटू का कॉस एन एक्स एन माइनस का टू। यहाँ पर देखिए तो एन माइनस टू लिखा था ना, एन माइनस टू एक्स डी एक्स, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब समझिए, अब हम लोग जैसे इसको देखते हैं। ओके अब देखिए तो साफ दिख रहा है ना, ठीक है। अब समझिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमने सेम अभी जैसा कि हम लोग पढ़े थे ना, साइन टू द पावर एम प्लस वन कॉस टू द पावर एन माइनस वन ओम, ये चाहिए तो यहाँ पर एन माइनस टू ही है ना, एक बार फॉर्मूला में चेक कीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, अब मुद्दा पे अपने को जो निकालना है उस पे चलते हैं। तो अपने को निकालना क्या, लिमिट लगाना, इसमें दोनों तरफ लिमिट लगा दीजिए। सो लिमिट जैसे ही लगाइए तो 0 टू पाई बाय 2 साइन टू दी पावर एम एक्स इंटू का कॉस टू दी पावर एन एक्स डी एक्स। अब लिमिट इधर भी लगाएंगे ना, तो इधर क्या हो जाएगा साइन टू दी पावर एम प्लस वन एक्स इंटू का कॉस टू दी पावर एन माइनस वन एक्स बट्टे का एम प्लस का एन, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 टू पाई बाय 2 एंड सिंपली एन माइनस वन बट्टे का एम प्लस एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 साइन टू दी पावर एम एक्स इंटू कॉस टू दी पावर एन माइनस 2x dx लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा अब गौर कीजिए, आप जैसे ही पाई बाय 2 रखोगे, अटेंशन प्लीज, तो एक बार साइन पाई बाय 2 तो 1 हो जाएगा, लेकिन कॉस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, और जैसे ही 0 रखो तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, मतलब दोनों टर्म में ये तो मतलब गया, ये अपने कोई काम का नहीं है। बचा क्या n माइनस वन बट्टा एम प्लस एन, और ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 साइन टू दी पावर एम एक्स इंटू कॉस टू दी पावर एन माइनस 2x dx। अब आगे बढ़ेंगे, ऊपर मिटा लें, ऊपर मिटावें क्या। अब ध्यान दीजिए, अब केस बाय केस हम लोग स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नहीं दिख रहा, समझिएगा, केस बाय केस स्टडी करते हैं। व्हेन केस फर्स्ट, अच्छा इससे पहले आपको ये फॉर्मूला यहां पर आना चाहिए, ध्यान रहे 0 टू पाई बाय 2 साइन टू दी पावर एन एक्स डी एक्स लिखा है था ना ओम, याद है वाली फॉर्मूला, कॉस टू दी पावर एन एक्स डी एक्स, इसका क्या वैल्यू होता है एन माइनस वन बट्टे का एन माइनस थ्री बट्टे का एन माइनस टू, एन माइनस फाइव बट्टे का एन माइनस फोर, एंड सो ऑन बढ़ते बढ़ते लास्ट में कहां तक जाएगा, अगर एन इवन हुआ तो लास्ट टाइम चूंकि वहां पर 2 था ना, हाँ तो 2 मैंने तो 2 में से या 1 मतलब ये जाएगा लास्ट में 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बट्टे 2 अगर एन इवन हुआ तो, ठीक है। अब फिर आगे बढ़िए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस वन बट्टे का n, और ये ध्यान रखिए ये तब होगा when n, ये भी प्रूफ करने के लिए पूछता है when n is even, जब n इवन होगा तब ये होगा, एंड n माइनस थ्री बाई एन माइनस टू, एन माइनस फाइव बाई एन माइनस फोर, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में कहाँ तक जाएगा बताइए 3 तक, 3 में से एक गया ना 2 बट्टे 3, और लास्ट टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर लास्ट में 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा when m is odd, m is odd, ये प्रूफ करवाए थे जय, इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। हाँ दोनों के लिए सेम होता है, साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी, दोनों के लिए। इसको कहते हैं वाली फॉर्मूला, क्या कहते हैं इसको
वाली फॉर्मूला, तो मिटा लें बस नीचे। अब इसी का यूज करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसी का हम लोग यूज करना है अपने लोग को, समझिए। तो अब केस उठाइए, व्हेन ये आपका फॉर्मूला है, ये चूंकि इससे टूल है यूज करें। व्हेन m and n बोथ आर इवन, जब m और n दोनों क्या हो जाए, इवन हो जाए, ठीक है। देन तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब लॉजिकल बात आने वाली, ध्यान दीजिएगा। तब ऐसी कंडीशन में जो 0 to π/2 sin टू दी पावर mx इंटू कॉस टू दी पावर nx dx होगा, वो n-1 बट्टे का m+n। फिर आगे क्या हो जाएगा, चूंकि इवन होगा तो n-3 बट्टे का m+n-2, फिर n-5 बट्टे का m+n-4, n-7 बट्टे का m+n- का क्या हो जाएगा 6, एंड सोन बढ़ते बढ़ते, ध्यान दीजिएगा लास्ट में कहां तक जाएगा, समझिएगा। जब m और n इवन होगा, ध्यान रखिएगा, इस पे तो कोई पर, लेकिन इसमें ये समझिए n मैक्सिमम कहां तक जा सकता, अगर m और n इवन हो तो n मैक्सिमम 2 तक जा सकता है। आप कहोगे 0 भी तो इवन है, आप 0 रखिएगा तो cos का पावर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, बट मुझे नेगेटिव के लिए नहीं चाहिए, मतलब n मिनिमम कहां तक जा सकता है, 2 तक जाता है, कहां तक जा सकता है, क्या 3 इवन नंबर है, हमने किसको लिए पढ़ रहा है, इवन नंबर के लिए नहीं, मैं मिनिमम कह रहा हूं। सबसे छोटा कोई पूछेगा इवन नंबर क्या है तो आप कहेगा 0, लेकिन क्या 0 रखने पे 0-2 पावर नेगेटिव हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। तो 0 से बड़ा इवन नंबर कौन है, 2 में से 2 रखने पर 0, मतलब मामला बन रहा है। अच्छा, यहां पर n था, n के जगह पर 2 रख, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, और नीचे में क्या हो जाएगा, आपने n की जगह पर 2 रख दिया, तो ये इसकी अस्तित्व तो समाप्त हो गया, 2 में से 2 गया 0, और cos टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा 1, लेकिन इसका अस्तित्व बचा है 0 to π/2, और ये क्या हो जाएगा sin टू दी पावर mx dx। ये लिखिए, ये लिखा जाए, समझ में तो आ रहा है ना, यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं करें। अब एक बात बताइए, n-1 बट्टे का m प्लस का n इंटू का n-3 बट्टे का m+n- का, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 प्लस, और बीच में यह सारे मल्टीप्लाई हैं, n-5 बट्टा m+n- का 4, बढ़ते बढ़ते लास्ट में देखिए कहां तक जाएगा, 1 बट्टे का m+n तक। अब जरा ध्यान दीजिए, और अभी देखिए मैं ऊपर इसका वैल्यू लिख रखा हूं, sin टू दी पावर nx, जब n इवन हो, n कैसा इवन है ना, तो कौन सा लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये और ये केस में n के इवन केस में ये लिखेंगे, तो इसका वैल्यू लिखा जाए, क्या हो जाएगा n-1, और चूंकि यहां पर n था बट यहां पर क्या m है ना, तो m लिखेंगे, m-1 बट्टे m, m-3 बट्टे का m-2, m-5 बट्टे का m-4, एंड सो ऑन, बढ़ते बढ़ते लास्ट में कहां तक जाएगा बताइए, 1/2 इंटू π/2 तक जाइए। इतना लिखे फिर आगे बढ़ते हैं, ये लिखिए, आगे ऊपर मिटा लें, ओम ऊपर मिटावे, लिखिए, लेकिन अब रेगुलर रहिए जाए, नहीं तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, बहुत टाइम निकल चुका है आप लोग की, क्योंकि सिलेबस में कुछ नहीं पढ़े हो, मैं कह तो रहा हूँ 10% भी नहीं आप लोग पढ़े हो, इसमें मेरी कोई, मैं तो उस दिन से लेके आज एक रो आया तो एक नहीं, एक आया तो एक नहीं, उसी चक्कर में झेल रहे हैं। इसको मिटा दें, उधर डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या सब पढ़ा रखे हैं, डिफरेंशियल सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सब तो हो चुका था ना, हाँ उसमें मैं भी लगभग कहाँ तक, मेरे ख्याल से
आयलर्स थ्योरम थ्योरम से तो हो गया था ना, आयलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, ये सब चैप्टर हो चुका है, इसको मिटा लें। अब आगे बढ़िए, समझिएगा। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखिए। एक बात बताओ आप मुझे, क्या क्या बताओगे? कुछ नहीं। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता n-1? हम क्या करते जानते, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर भी 2 से भाग दे रहा हूं, नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऐसे सारे टर्म दे रहे हैं। बात समझ आई क्या? सभी टर्म दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक बात बताइए, जैसे ही आप भाग दोगे तो क्या मिलेगा? अब भाग देना है सब में, n-1/2 इंटू का, n-3/2 2 इंटू का, n-5/2 इंटू का, और ऐसे बढ़ते 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 आप लास्ट में 1/2 तक जाओगे, यहाँ पर 1/2 तक जाओगे, ठीक है। और यार नहीं कुछ तो यहाँ मल्टीप्लाई में एक आप डाल सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको इसमें भी 2 से अभी अभी बट्टे को लिखना बाकी है, सेम प्रोसेस आप इसमें भी रिपीट कीजिए। तो वैसे काम करते हैं ना अपन, क्या, तो एक काम ये कर लेते हैं, पहले बट्टे को भी साथ में लिखते ही चल, ध्यान दीजिएगा, बहुत हैवी स्टेप है। इसमें भी 2 से भाग दे रहे हैं, m+n/2, m+n-2/2, m+n-4/2, और ऐसे